नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले दो तस्वीरों को जरा गौर से आप देखिए। पहली तस्वीर काले सफेद दौर की। ये तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय की हलचल, जोश और चुनावी सरगर्मियों की कहानी कहती हैं। इस भीड़ में क्या इन युवा चेहरों के बीच आप किसी नेता को पहचान पा रहे हैं? अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। चार युवा, सादगी से भरे कपड़े और बीच में खड़ा एक लंबा आत्मविश्वासी चेहरा। ये वही शख्स है जो आगे चलकर भारतीय राजनीति, कानून और अर्थव्यवस्था तीनों में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाला था। ये हैं अरुण जेटली। साल था 1974 जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव यानी डूसू चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। ये जीत सिर्फ एक छात्र नेता की जीत नहीं थी, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो राष्ट्रीय राजनीति की पहली पंक्ति तक ले जाने वाला था। अरुण जेटली का नाम भारतीय राजनीति में उस नेता के रूप में जाना जाता है जिसकी वाक्पटुता, कानूनी समझ, राजनीतिक संतुलन तीनों की मिसाल मानी जाती है। और उनकी यही यात्रा शुरू हुई थी। छात्र जीवन से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में उभरने वाले अरुण जेटली वकालत को उन्होंने अपना वहां से पेशा चुना, जहां उन्होंने देश के कई बड़े राजनीतिक नेताओं के मुकदमे लड़े और खुद को एक सक्षम वकील के रूप में स्थापित किया। लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। कानून की पढ़ाई, कोर्ट रूम की बहसें और कॉलेज की राजनीति, इन सब का अनुभव आगे चलकर उनका व्यक्तित्व को मजबूत बनाता गया और बाद में वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। और फिर 2014 में जब देश ने आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े फैसले लिए, जिसमें नोटबंदी और जीएसटी को देखा, तो इन फैसलों को लागू करने में अरुण जेटली की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। ये कदम कितना सही था, कितना गलत, इस पर बहस आज भी जारी हो सकती है, शायद आगे भी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि देश की आर्थिक नीति में जो बड़ा ढांचा आज हम देखने को मिलता है, उसमें अरुण जेटली की गहरी छाप मौजूद है। उनकी पहचान सिर्फ एक वित्त मंत्री के तौर पर नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे राजनेता जिसकी भाषा, संतुलन, तर्क साफ और बात करने का ढंग बेहद ही प्रभावशाली रहता था। विपक्ष भी उन्हें सुनता था और उनकी दलीलें संसद की गरिमा बढ़ाने वाली मानी जाती थी। आज हम 28 दिसंबर को हर साल अरुण जेटली को याद करते हैं, तो सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसने कानून, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों को समझा, जिया और उनकी दिशा तय करने में अहम भूमिका रही है। उनकी ये पुरानी तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि एक बड़ा नेता अचानक नहीं बड़ा होता है। वो सफर कॉलेज की गलियों से शुरू होकर राष्ट्र की संसद तक पहुंचता है। आप इन दो तस्वीरों को कैसे देखते हैं, क्या इस पर सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल शुक्रिया।